हेलो नमस्कार दोस्तों एनएचपीसी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब देखते हैं उसमें कि भाई क्या रहने वाला है, इस बार क्या शेयर करने वाला है, कितना स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर 4 में, क्या प्रॉफिट देखने को मिली है, टोटल एक्सपेंस कितना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और ये भी देखना बताऊंगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको। कल क्वार्टर 4 आउट हुआ है, अब देखते हैं आगे शेयर क्या करने वाला है, क्या इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आप इसकी रिपोर्ट देखो जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। ये देखो, ये रिपोर्ट है, इन्होंने कल के तारीख को रिपोर्ट निकाली है। डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया कंपनी ने कि डिविडेंड देगी। आपको दिखाता हूं मैं कितना डिविडेंड आपको प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले मैं आपको डिविडेंड दिखा देता हूं। देखो, इस जगह पे आप देखोगे तो 10th पॉइंट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्लियरली मेंशन कर रखा है। वो मैं आपको दिखा देता हूं क्या मेंशन कर रखा है। ये देखो, यहां पे दे रखा है इन्होंने, ड्यूरिंग द क्वार्टर पेरेंट कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 14% का आपको इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है, और 0.5% यहाँ पर 5% आपको फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है। टोटल 19% डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो एक शेयर पे आपको ₹1.90 आपको एक देने वाले हैं डिविडेंड के तौर पे। ठीक है, तो आपको 1.9 पैसा पर शेयर, जितने भी शेयर होंगे आपको उस हिसाब से आपको डिविडेंड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई इनके फंडामेंटल्स क्या रहे हैं, क्या इस बार कंपनी ने परफॉर्म किया है। क्वार्टर 4 के जो रिपोर्ट्स आई हैं, लास्ट टाइम का कितना रहा है, ईयर ऑन ईयर कितना रहा है, और क्वार्टर का पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है वो इस क्वार्टर की है, ये वाली, और ये वाली पिछले क्वार्टर की है, ये वाली पिछले साल की है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पिछले साल की है और ये पिछले क्वार्टर की है। तो इस वाले से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन होगा, इस वाले से कंपैरिजन करोगे तो लास्ट क्वार्टर से हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे इनकम इनका पिछले साल से 2228 था, पिछले साल यहाँ पे देख सकते हो 2228 पिछले साल, इस बार 2320 है। तो इस बार इसमें तो इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप क्वार्टर की बात करोगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर में तो बढ़िया चल रही है क्योंकि इनकम बढ़ी है। एक्सपेंस की बात करोगे तो देखो, लास्ट ईयर 1545 एक्सपेंस था, इस बार 1393 है, तो एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है पिछली बार से। लास्ट टाइम इसका जो क्वार्टर में जो इनका एक्सपेंस था वो था 1727, इस बार 1393। ठीक है, अब यहां पर देखोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स से पहले इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो इनका प्रॉफिट है, पिछली साल था 683 करोड़, इस बार है 926 करोड़। यानी कि इनको प्रॉफिट जो है बिना टैक्स के वो इंक्रीज हुआ है, 926 करोड़ हो गया, पिछली बार 683 था। और लास्ट जो क्वार्टर था, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है आपको। ठीक है, तो लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लास्ट ईयर में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो दोनों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है आपका नेट प्रॉफिट में। अब यहां पर देखोगे कि टैक्स कितना दिया है भाई, टैक्स भी तो दिखाता हूं मैं आपको। देखो, यहां पे देखोगे टोटल टैक्स एक्सपेंस, इस जगह पे देखो, ये रहा, ये टैक्स का स्लैब है आपका। इसमें देखो इन्होंने टैक्स इस बार बहुत ज़्यादा दिया है, 152 करोड़ लास्ट ईयर दिया था, इस बार 505 करोड़, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में के जो क्वार्टर में था उसमें 285 करोड़ दिया था। यानी कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 350 करोड़ एक्स्ट्रा दिया इस बार। और जो लास्ट टाइम दिया था वो मान के चलो, अगर 300 करोड़ भी दिया तो इस बार भी 200, 250, 225 करोड़ के आसपास इन्होंने टैक्स दिया है। तो टैक्स में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, तो इस हिसाब से इनकी प्रॉफिट भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे तो विदाउट प्रॉफिट, अगर उसकी बात करोगे आप विदाउट टैक्स की, तो 926 करोड़ इनकी प्रॉफिट है। इस जगह पे आप देखो, ये देखो 926 करोड़ प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा दे दिया तो भाई आपकी प्रॉफिट बहुत कम बचती है फिर। तो अगर आप टोटल की बात करोगे, देखो अगर आप इसको भी जोड़ लोगे कि प्रॉफिट उसके बाद में कितनी हुई है टैक्स देने के बाद में, देखो यहाँ पर देखो, इस जगह पे 499 करोड़ आपकी आफ्टर टैक्स सब कुछ लगा के इतना इनकम हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ आपको। और पिछली साल हुआ था 716 करोड़। तो इस बार थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ ड्यू टू टैक्सेस। अगर देखो मार्केट ने रिएक्ट किया नेट प्रॉफिट की वजह से, विदाउट टैक्स की वजह से, तो ये शेयर मार्केट आपका बढ़ने वाला है। और अगर बाई चांस इसका डिक्रीमेंट हुआ है कि अगर इन्होंने बोला कि टैक्स दे के तो इनका थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ, तो आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी बहुत डिप आने के बाद में इसको फिर दोबारा से इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली इंक्रीज हुई है। केवल टैक्स का रिडक्शन इनको देखना है कि कैसे हम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं, वो केवल इस शेयर को देखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे ये डिप करता है तो आप इसमें बाइंग कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, अगर आपको कुछ लगता है तो आप पहले स्टेटमेंट देख लेना। अगर टैक्सेस का भी आपको देखना है कि भाई टैक्स तो बढ़ रहे हैं इसके, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा मार्केट, तो थोड़ा सा डिप जाने पे भी फिर दोबारा रिवर्सल जरूर करेगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।